ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस गौतम प्रभु बताइए 10 नाम अपराध। भगवान के नाम नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, श्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम अति शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो परम लक्ष्य क्या है जीवन का, बताइए। श्री कृष्ण के चरण कमलों में अति शीघ्र प्रेम प्राप्त हो। शीघ्र अति शीघ्र प्रेम प्राप्त, ये हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य से भटकना नहीं है ना। जीवन में दिन भर जो जो काम करें तो लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए करें, है ना। लक्ष्य से भटकना नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु का, जिन्होंने हमें 10 नाम अपराध बताए। कल कौन बताएगा? मैं करूंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरी बोल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, माता जी करेंगी। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम अपनी भगवत गीता की कक्षा में। सबका स्वागत है। 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 6 प्रश्न पूछे अर्जुन ने। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो चुका है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान का वर्णन हो चुका है कि 20 प्रकार के ज्ञान है ना। ज्ञेय क्या होता है, उस ज्ञान से क्या जानना है। ठीक है, तो ज्ञेय कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा। ज्ञान एक्चुअल में क्षेत्रज्ञ भी आत्मा परमात्मा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ की डेफिनेशन अलग होगी और ज्ञेय की डेफिनेशन अलग होगी, है ना। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि दोनों सेम है। क्षेत्रज्ञ में भी आत्मा परमात्मा है, ज्ञेय में भी आत्मा परमात्मा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र के हिसाब से उसकी डेफिनेशन जाएगी,
क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ है। जैसे एक ही पुरुष है, वो किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है। तो जो बहन होगी वो अपने भाई को भाई बोलेगी, और जो उसका बेटा होगा वो उसको अपने पिता को पिता बोलेगा, लेकिन वो है एक ही पुरुष। तो वैसे ही आत्मा परमात्मा है एक ही दोनों स्थान में, लेकिन क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रज्ञ की डेफिनेशन अलग हो जाएगी, और ज्ञेय की डेफिनेशन, ज्ञेय की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञेय की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम अभी जो है ना ज्ञेय पढ़ रहे हैं, ज्ञेय आत्मा और परमात्मा। तो ज्ञेय में पहले श्लोक 13.14, 14 था कि 13 था, 13 था। 13.13 में आत्मा का वर्णन हुआ है, 14 से लेके परमात्मा का वर्णन चल रहा है। परमात्मा के गुणों का वर्णन, परमात्मा किस प्रकार हर स्थिति में रहते हुए भी जो है ना अलग अपनी एक सत्ता बना के रखते हैं, और हर किसी में सेम विभाजित लगते हैं, लेकिन वो विभाजित नहीं होते, अविभाजित होते हैं वो, है ना। वो एक रहते हैं, उनका स्वरूप एक रहता है, वो एक अपने धाम में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव का पालन करता करते हैं, संहार करते हैं, और उनसे अनासक्त रहते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार परमात्मा हर चीज को कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है परमात्मा। तो हम अभी 18वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, साथ में दोहराएंगे 18वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य सर्वविष्टितम् विष्टितम्। करवाइए। ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योति ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते तमसः परम् उच्यते उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्टितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्टितम्। तो अनुवाद है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। ठीक है, तो श्लोक में एक बार नजर डालते हैं। ज्योतिषाम अभी तत् ज्योति, है ना। तो ज्योतिषाम समस्त जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं, जितनी भी जहां जहां से भी प्रकाश आ रहा है, अग्नि हो, लाइट हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जहां से भी लाइट आ रही है, सारी वस्तुओं की बात चल रही। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, उनका जो प्रकाश होता है ना, उन सबको प्रकाश जो मिलता है उसके बारे में चर्चा चल रही है। और तमस परम उच्यते, ऐसा प्रकाश प्रदान करने वाले, और जो तमस है, तमस मीन्स तमोगुण, है ना, अंधकार है, अज्ञान है। तमस मतलब सारी नेगेटिव चीजें की बात चल रही है यहाँ पे, सिर्फ अंधकार नहीं, अज्ञान को भी आध्यात्म में तमस कहा जाता है। हम बोलते हैं ना कैसा तमोगुणी है, तमस में है, ये खाद्य पदार्थ तमस है, इसको नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन तमस है, ऐसा बोलते हैं। तो जितने भी अध्यात्म की दृष्टि से अज्ञान है, नेगेटिव चीजें हैं, उनको तमस कहा जाता है, अंधकार को तमस कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी अंधकार और बाकी नेगेटिव हैं, उन सब का प्रकाश, उन सब को अंधकार से निकालने वाले परमात्मा है ना।
और क्या कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब 20.8 से 12 है ना, हमने पढ़ा है ज्ञान क्या होता है, 20 पॉइंट। ज्ञानम ज्ञान है ना, और ज्ञेयम, ज्ञेय क्या है, जानने योग्य। ज्ञेयम मतलब ज्ञेय, जो कि जानने योग्य है। ज्ञान से हमने चर्चा की, ज्ञान जानने लोग क्या है, आत्मा और परमात्मा है ना। तो ज्ञानम और ज्ञेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, व्हाट इज टू बी नोन फ्रॉम द नॉलेज। लेकिन यहाँ ज्ञेय की किसकी बात चल रही है, आत्मा की बात नहीं चल रही, यहाँ परमात्मा की बात चल रही, क्योंकि परमात्मा के गुणों का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पे ज्ञेय मतलब परमात्मा हो जाएगा। और ज्ञान गम्यम, ऐसे ज्ञान के द्वारा कहाँ पहुंचना है ना, ऐसे ज्ञान के लक्ष्य क्या है ना। बेसिकली हमने फोकस कहाँ करके रखा हुआ है, इस ज्ञान के माध्यम से, वही हो जाता है, ज्ञेय हो जाता है। लेकिन ज्ञेय मतलब टारगेट, एकदम एग्जैक्ट सटीक। गम्य, ज्ञान गम्य मतलब टारगेट, कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य क्या है आपका, है ना। और क्या है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, और वो सबके हृदय में विराजमान है। सबके हृदय में ना, सर्वस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वस्य मतलब हर जीव, हर चर अचर वस्तु, वस्तु में भी है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहाड़ पत्थर में भी है भगवान, डेड मैटर जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी, उसमें भी भगवान है। हर वस्तु में सर्वस्य विष्ठितम, हर जगह पे विराजमान है भगवान, है ना। ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान जो है ना, इसका थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञेय मतलब उस नॉलेज से हमको क्या जानना है, ज्ञाता मतलब जानने वाला, है ना। ठीक है। तो जैसे सपोज करो एक मोबाइल है, तो मोबाइल जो हो जाएगा वो ज्ञेय हो जाएगा। और उसके जो नॉलेज होता है, जो उसका फीचर्स और जो एक्सेट्रा, भाई कैमरा ऐसा वैसा, ये हो गया ज्ञान हो गया। और ज्ञाता जो हो गया उसका ऑपरेटर हो गया, जो उसको सीख रहा है, जो समझना चाह रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में। ज्ञान मतलब जिसके माध्यम से हम जानते हैं उस वस्तु को, और जो वस्तु को जानना है, जो हमारा ज्ञान का उद्देश्य है, वो हो गया ज्ञेय। और जो जानने वाला है वो होगा ज्ञाता। ठीक है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञान गम्य, ये सब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सिमिलर सिमिलर, लेकिन जो है इजी है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, है ना। तो भगवान जो है ना, वही सारे प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत हैं। तो एक श्लोक आता है 15.12, है ना। 15.12 खोलेंगे एक बार, पेज नंबर 520। इसमें कहते हैं अनुवाद में, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। भगवान ने आगे चल के पुरुषोत्तम योग में ये क्लियर कहा भी है कि सारा जो तेज है, सूर्य का हो चाहे अग्नि का हो, वो मेरे से प्रदान होता है ना। तो इसमें ना एक उपनिषद का भी श्लोक आता है। अच्छा, ये जो श्लोक है ना, उपनिषद का श्लोक, ये कठोपनिषद में भी सेम श्लोक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये श्लोक जो है ना, कठोपनिषद में भी है,
सेम श्लोक मुंडक उपनिषद में भी है और सेम श्लोक श्वेताक्षर उपनिषद में है। तीनों उपनिषदों में एक श्लोक है ये वाला, तीनों उपनिषदों में। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं आपके लिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ही। अनुवाद। उस स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खदो खद्योतक का प्रकाश लुप्त हो जाता है, मतलब जैसे छोटे मोटे बल्ब का प्रकाश जो है लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है सब उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंशों को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपनी प्रकाश के समीप अपना वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उनके प्रकाश के एक क्षुद्र तत्व अंश से प्रकाशित हो रहा है। समझे? तो सारे जो प्रकाश जो भी हम देखते हैं, लाइट, सारी लाइट जो होती है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी हम लाइट देखते हैं, वो सारी की सारी लाइट कृष्ण के अंश के एक छोटे से टुकड़े से आती है। किसी के पास अपना कुछ नहीं है, सब कृष्ण से लिया जाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हम भी भगवान के एक अंश है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सब भगवान का अंश है ना। उसी प्रकार ये प्रकाश भी भगवान का अंश है। हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है ना, उस ब्रह्मांड को रोशनी देने के लिए, हर ब्रह्मांड में। और आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्रमा नहीं होते हैं, है ना। एक श्लोक है मेरे ख्याल से 15वें में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः। वह धाम परम मेरा है और उस धाम में न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। भगवान कहते हैं अपने, जब धाम का वर्णन करेंगे भगवत गीता में, तो वहां के सारे प्रकाशमान चीजें जो है ना, भगवान की तेजोमय प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आध्यात्म में, जगत में कृष्ण के तेज से प्रकाश आता है ना। और हम समझ सकते हैं कि आध्यात्म जगत जो है ना, इस भौतिक जगत का 3 गुना ज्यादा है ना। 1/3 हमारा भौतिक संसार है और 1/4 हमारा भौतिक संसार है और 3/4 जो है ना वो आध्यात्मिक जगत है। तो 3/4 आध्यात्मिक जगत का प्रकाश जो होता है भगवान के प्रकाश से होता है। और ये जो भौतिक संसार है इसमें वो प्रकाश आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस भौतिक संसार को एक बादलों ने ढक रखा है, जो कि महतत्व के बादल है ना, गुणों के बादल हैं। इस भौतिक संसार के ऊपर समझ लो एक बादल अंधकार छिपा हुआ है, जिसके कारण उस रोशनी को इस संसार में नहीं आने दिया जा रहा है। और इस संसार में फिर सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? हमारे इस भौतिक संसार को महतत्व या प्रधान कर लो, है ना, उसका एक बादल ढका हुआ है, उसके कारण वहां का प्रकाश यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ प्योर अंधकार है, प्योर अंधकार। आगे चल के हम पढ़ेंगे, अंधकार अज्ञान भी है और अंधकार उजाला का न रहना भी अंधकार है, दोनों यहाँ पे है। ठीक है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज में सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, तो वहां जरूरत ही नहीं है सूर्य और चंद्रमा की, वहां भगवान का तेज है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। यही मैं समझा रहा था
भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति का जो तेज है, भगवान से जो निकल रहा है तेज, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो तेज जो है यहाँ पे महतत्व और भौतिक तत्वों से ढका रहता है ना। हमारे अपने महतत्व, हमने महतत्व पढ़ा था, जिससे ये प्रकृति बनती है, उसको महतत्व कहते हैं। प्रधान में जैसे गुण, प्रधान मतलब गुण जहाँ पे सुप्त अवस्था में है ना, तीनों गुण सुप्त अवस्था में, न काल है न वहां पे जीव हैं, ऐसी ऐसी चीज को प्रधान कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें गुणों का प्रवेश होता है, काल का प्रवेश होता है और जीव तत्वों का प्रवेश होता है, गुण गुणों का प्रवेश इन द सेंस, गुण तो रहते ही हैं लेकिन गुणों का उथल पुथल चालू हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं, सतो गुण ऊपर, ये नीचे, अलग 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 सबके साथ, उसको महातत्व कहते हैं। और जब उसको ब्रह्मा जी स्वरूप दे देते हैं, सबको अपने अपने स्थान में रख देते हैं, तब वो प्रकृति कहलाती है। ठीक है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोचो, वैकुंठ जाएंगे हम, गोलोक, एक न एक दिन तो जाएंगे तो वहां सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, लेकिन बोलते हैं एज इट इज कॉपी है ना, वृंदावन जैसा है एज इट इज, वहां पे भी सेम टू सेम कहते हैं। भगवान भी वहां अपनी गायों को चराने जाते हैं, है ना, अपने इसी स्वरूप में रहते, कृष्ण स्वरूप में रहते हैं, वहां पे सेवा स्वीकार करते हैं। और वहां न बिजली है, न पानी है, न सूर्य है, न चंद्रमा, पानी तो है, सूर्य चंद्रमा नहीं है, प्रकाश सिर्फ भगवान से निकल रहा है। और वहां पे आप उनके साथ लीलाएं कर रहे हो, कोई मित्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई शांत रस में, जो है 5 प्रकार के जो रस हैं उनका आस्वादन कर रहे हैं हम। मतलब जो संबंध अपने आप से कृष्ण से स्थापित करते हैं अभी इस संसार में, भौतिक जगत में आप जो भी संबंध से भगवान को पूजेंगे, वही संबंध आध्यात्मिक जगत में भी आपको प्राप्त होगा, है ना। 5 प्रकार के रस हैं हमने जाना, दास्य रस, शांत रस, है ना, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, और कौन सा रस होता है, माधुर्य, वात्सल्य और साक्ष्य। सखा, साखी, सखा। तो ये 5 प्रकार के जो रस हैं, इन रस का जो हम इस संसार में भगवान को पूजन करते हैं, जो संबंध स्थापित करते हैं, वही संबंध आध्यात्मिक जगत में भी भगवान से प्राप्त होता है। तो हम जैसे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वही सेवा हमारी वहां पे भी होगी, लेकिन साक्षात रूप में होगी, भगवान को सामने पाके हम उनकी सेवा करेंगे। वहाँ रात ही नहीं होती होगी, कैसे रात होगी वहां पे, सूर्य तो नीचे जाएगा नहीं, भगवान का प्रकाश कम होगा नहीं, पता नहीं क्या होगा ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। हमने पढ़ा जैसे कठोपनिषद, सब जगह, मंडोपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में श्लोक मैंने बताया कि भगवान के प्रकाश से ही सूर्य को प्रकाश मिलता है, चंद्रमा को भी मिलता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में स्थित स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं। तो बेसिकली जो प्रकाश तत्व है वो वैकुंठ से आता है ना, जो इसको लाइट हम कह सकते हैं, जिससे अग्नि से थोड़ी सी लाइट मिलती है और चंद्रमा से थोड़ी ज्यादा लाइट मिलती है और सूर्य से भयंकर लाइट मिलती है। तो जो लाइट तत्व है वो आध्यात्मिक जगत से आता है और इनके माध्यम से हमारे पास आ रहा है। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट लोग कितने बेचारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी सूर्य के पास हमारा एक ग्रह गया हुआ है स्टडी करने के लिए, लेकिन सूर्य का तेज जो है न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। कितने वर्षों से, कितने हजारों लाखों वर्षों से एज इट इज सूर्य अपनी तेज दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, कमी नहीं हो रहा। और ऐसा एक सूर्य नहीं है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है।
और वो सारा का सारा तेज सोचो कृष्ण से आ रहा है, तो कृष्ण कितने तेजमय होंगे, हैं? इसी में भी तो कहते हैं ना, मैं हजारों हजारों सूर्य को, अर्जुन कहते हैं ना जब विश्व रूप देखते हैं, 10वें अध्याय में, हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था, जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं उसको, तो बोलते हैं मैं हजारों हजारों सूर्य की तेज को देख रहा हूं आपके अंदर, इतना इतना तो सूर्य का तेज है भगवान के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं ना, भौतिक जो आंखों से हम देख नहीं सकते भगवान के प्रकाश को। तो सब लोग गए होंगे, अपन निधिवन गए होंगे सब लोग। निधिवन में कहते हैं कि कोई भी ना रात को वहां पे नहीं रह सकता, है ना। इवन डिस्कवरी चैनल ने भी वहां पे कैमरा वैमरा लगाया था, रात को वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, इवन बंदर तक अंदर नहीं जाते हैं, चिड़िया तक ऊपर उड़ के घूमती नहीं है रात को। क्यों नहीं घूमती? क्योंकि रात को कहते हैं कि भगवान की वहां पे रास लीला होती है ना, सारी गोपियां, जो लताएं हैं वहां के, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब गोपी हैं और वो गोपी का रूप धारण करते हैं रात में, और भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ वहां पे रास लीला करते हैं। और जो वहां रहता है, एक दो लोगों ने प्रयास भी किया है, तो अगले दिन उनकी या तो मृत्यु हो गई, या तो अंधे हो गए, या बोलने की स्थिति में नहीं रहे वो, ऐसा ही हुआ ना, पागल हो गए। ऐसे भी उदाहरण है। अगर किसी को एग्जैक्ट मालूम होगा तो बता भी सकते हैं अपना रियलाइजेशन कि मैंने ये देख के आया था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान का तेज, हम इस शरीर को, भाई ये शरीर नहीं बना है उतने तेज को समझने के लिए, उतने तेज को ग्रहण करने के लिए। जैसे क्या हम दिन में आंख खोल के सूर्य को देख सकते हैं? भरी तेज में 12 बजे मैं बोलूं सूर्य को एकदम एक टक देखो, नहीं देख सकते, हमारी आंख खराब हो जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई उसमें रात में रह जाता है और वो भगवान के दर्शन कर लेता है, इतना तेज है उसमें, इतना तेज है कि उसकी अंदर की इंद्रियां ही पूरी खराब हो जाती है। तभी तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि बोले इस साधारण आंखों से तुम तो मेरे को देख ही नहीं सकते हो, दिव्य दृष्टि दी। एक ही जगह बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड, पूरे भगवान का दर्शन किया, सब जगह को देखा उसने, अर्जुन ने एक ही जगह बैठे बैठे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भगवान के प्रकाश के बारे में चर्चा थी। आगे बढ़ते हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, श्वेताक्षर उपनिषद अज्ञान, है ना। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं, है ना। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् मतलब सिर्फ सूर्य के भांति तेजमय है, तमसः परे मतलब तमसः अज्ञान को भी दूर करते हैं। ठीक है। तो एक आता है चैतन्य चरितामृत में, श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। मतलब कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ मायार नहीं अधिकार। मतलब जहाँ कृष्ण रहेंगे, जहाँ उजाला रहेगा, वहां पे अंधकार रह ही नहीं सकता। भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान खुद स्वयं प्रकाशमान सूर्य की तरह ज्ञान फैलाते रहते हैं, तमस दूर कर देते हैं सारा। यहाँ तमस का मतलब, तमस प्रसाद मतलब उसके जीवन में जो है अज्ञान भी नहीं रहेगा, प्रकाशित हो जाएगा पूरा का पूरा जीवन। ठीक है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। क्या अर्थ हुआ इसका, कुछ समझ में आ रहा है? कोई बताना चाहेगा इस लाइन का अर्थ? उनका ज्ञान दिव्य है, तो उनका कौन सा ज्ञान? जैसे ये भगवत गीता है ना, ये ज्ञान कृष्ण ने दिया, ये दिव्य ज्ञान है। इसको आज तक किसी ने भी परास्त नहीं कर सका। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया जो कि इनवैलिड हो, जो काम का नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये दिव्य ज्ञान है जो कि सूर्य को भी दिया गया था करोड़ों साल पहले, लेकिन वो छिन्न भिन्न हो गया, तो दोबारा अर्जुन को दिया जा रहा है। इस ज्ञान की बात चल रही है।
वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। तो घनीभूत मतलब एकदम गहरे बादल होते हैं ना, जिसमें से बहुत वर्षा होती है, एकदम अंधकार वाले बादल जो होते हैं, जिसके कारण बहुत तेज वर्षा होती है, ऐसे कह रहे हैं घनीभूत। घनी मतलब एकदम घनिष्ठ। जैसे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एकदम, है ना। जैसे दूध को उबाल उबाल के रबड़ी बना दी जाती है, तो दूध का घनत्व स्वभाव जो हो गया, रबड़ी हो गई, राइट। वैसे ही ज्ञान जो है ना, ये घनत्व एकदम, ये सारे ज्ञानों का एकदम कंसंट्रेटेड ज्ञान, जो फाइनल एकदम सार और शुद्ध रूप में एकदम निकालेंगे तो वो ये ज्ञान है, घनीभूत ज्ञान है, जो कि दिव्य ज्ञान है। ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। तो इस ज्ञान के माध्यम से हम कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ लोक जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ज्ञान ज्ञाता भक्त हो गया, है ना, और ज्ञान हो गया ये ज्ञान भगवान का ज्ञान, और ये जो हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या हो गया? वैकुंठ लोक। ठीक है। जाना कहाँ है? वैकुंठ। माध्यम क्या है? ज्ञान। जानने वाला कौन है? भक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ जो इस वैकुंठ लोक जाने वाला है उसको ये ज्ञान चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए ना। जो इस संसार में रह के एसी बंगला टीवी गाड़ी और मोटरसाइकिल और स्त्री की आकांक्षा करते हैं, उनको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो 99% लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको जरूरत भी नहीं, पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि ये दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान है। ये सबों के लिए नहीं है। जो सिर्फ वैकुंठ लोग, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। ज्ञान जन्म मृत्यु के चक्र को काटने वाला है ना। बाकी ज्ञान जो होते हैं वो सिर्फ जन्म तक ही सीमित रहते हैं, है ना। ये समझना है कि ये ज्ञान को प्राप्त करके हम जो इस संसार के चक्र में फंसे हैं, उससे हम एग्जिट हो सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर। लेकिन बाकी ज्ञान से हम इसी संसार में रहते और खाली अपने मृत्यु के पहले पहले तक की चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान जो है ना, बहुत विशेष ज्ञान है, और हमको इसकी जो है ना सेंसिटिविटी को पकड़ना है बहुत बहुत, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये हमें उस पराकाष्ठा तक ले जा सकता है कि ये जीवन भी सोचो। जीवन जो है ना, ये जीवन भी मरने वाला है। जीवन का कोई, सबको मालूम है कि मेरे एक ना एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु से पहले एक ऐसी कमाई करके जाएं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चले। खाली मृत्यु तक नहीं, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चले, ऐसी कमाई होती है ये ज्ञान। इसको जैसे जैसे फॉलो करेंगे तो ये शाश्वत हो जाएगी। मतलब आपने टेम्पररी चीज से परमानेंट सॉल्यूशन निकाल डाला, ये बड़ी बात है ना। क्या ऐसा घर बन सकता है रोहित प्रभु, जो कभी भी ना टूटे, किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में ना टूटे? ऐसा नहीं बन सकता। क्या ऐसा कोई कपड़ा बन सकता है जो कभी भी ना फटे? क्या ऐसा कोई चीज बन सकती है जो कभी भी विनाश ना हो, जिसका हम आंख फैला के देखेंगे ना, इवन लोहा जिसको बोलते हैं अपन सबसे शक्तिशाली, वो तक जो है ना, कुछ काल बाद खराब हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी खराब ना हो। लेकिन ये ज्ञान हमें ऐसा ज्ञान है जो कभी कभी खराब, कभी ना खराब हो, हमें अनंत अनंत काल तक ये हमारे साथ रहने वाला ज्ञान। तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है ना, एक ये मंत्र है, तम तम ह देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षर्वे शरणम अहम प्रपद्यते। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान का लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति,
उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। उन्हें जान लेने के बाद, सिर्फ कृष्ण को जान लेने के बाद जन्म मृत्यु की चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुनः। जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, उनकी दिव्यता को समझ लेता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, हे अर्जुन, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। ये ज्ञान भगवान शुरू से बता रहे भगवत गीता में, है ना। 9वें अध्याय में भी कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुष धर्मस्य यस्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब जो मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो मुझको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य जो है ना, हमारा लक्ष्य साधारण लक्ष्य नहीं है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस जिस रास्ते को पकड़े हैं, ये साधारण रास्ता नहीं है। ये बहुत 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 ही, मतलब इसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है ना। बहुत ऊंचा हमने लक्ष्य पकड़ लिया है, और इस लक्ष्य को पकड़ने के लिए जो हमने रास्ता चुना है वो बड़ा गंभीर रास्ता है, इजी रास्ता नहीं है। उसमें हमसे एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, भगवत भक्ति में एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय जो है ना, वो कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। देखते देखते सबके जीवन से 25 50 50 75 साल निकल गए हैं, जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में। क्या अपने जीवन में वो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास तो बहुत टाइम मैंने जिया प्रभु जी, बहुत ज्यादा समय था मेरे पास, बड़ी मुश्किल से इतना समय काटा मैंने ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। सब आदमी यही बोले, अरे प्रभु जी पता ही नहीं पड़ा मेरे जीवन के इतने सारे साल कैसे निकल गए, कैसे निकल गए। हाय, मैं 40 साल का, मैं खुद 45 साल का हो गया हूँ, मेरे को पता ही नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या किए जीवन, कैसे इतना समय निकल गया। तो समय जो है ना, फुल स्पीड से निकलेगा, और जो करना है वो अभी करना है। कल पे तो कुछ नहीं होने वाला, आज करना है और अभी करना है। जो है वो आज है, कल कुछ नहीं है। तो अपने उद्देश्य को समझना है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये मार्ग है भक्ति का मार्ग। इस भक्ति के मार्ग को तुरंत तुरंत पकड़ के लगना है इसमें, है ना। तत्वर तत्पर त्वेन निर्मलम, है ना। भक्ति का जो भगवान ने बताया है कि एक श्लोक आता है ना, हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वर तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब कि भगवान की भक्ति जो होती है ना, क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों को छोड़ दो, त्याग कर दो। तत्पर तत्पर त्वेन निर्मलम, तुरंत तत्काल लगो भगवान की सेवा में, उनकी निर्मल सेवा में लगो। अपने ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की हमारे को सेवा करनी है, इसी को भक्ति कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, अपना जीवन को उद्देश्य दीजिए, खाली मत बैठिए। आगे कहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। तो हमने पढ़ा भगवान ही टॉप मोस्ट कंट्रोलर हैं। तो इसका ना एक तैत्तरीय उपनिषद में वर्णन आता है 3.11.10 में। उसमें कहते हैं, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, मतलब वे सभी में प्रवेश करते हैं और सभी के नियामक हैं। परमात्मा के बारे में बात चल रही है, वो सभी में प्रवेश करते हैं, वैसे हम जानते हैं सबके हृदय में रहते हैं, और वह सभी के नियामक है, मतलब कंट्रोलर हैं। मतलब हमारा हाथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पैर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तभी तो प्रॉब्लम होती है ना। अगर कंट्रोल में होता तो आदमी की प्रॉब्लम क्यों होती। बोलते था डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, तो दो चार बटन दबा देते, डाइजेशन हो जाता, प्रॉब्लम खत्म। अगर आपके कंट्रोल में है तो। आपका बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कई बार लोगों को गंदे विचार आ जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम हो जाती है डिप्रेशन की, इसकी उसकी। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है।
आपके शरीर पूरा का पूरा पैरालिसिस हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते ना, शरीर हिलाना चाह रहे लेकिन हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है शरीर के ऊपर। कंट्रोल कहाँ है? हमारे को सिर्फ हमारी इच्छा पे कंट्रोल है। हम जीवात्मा सिर्फ इच्छा करते हैं और परमात्मा उस इच्छा के अनुरूप हमारे शरीर को आदेश देते हैं और हमारा शरीर अकॉर्डिंगली करता है ना। ये समझ में आ रहा है कि हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शरीर हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है और इच्छा हमारी परमात्मा चेक करते हैं। अगर ओके होता है तब वो आदेश करते हैं शरीर को, प्रकृति को, इसको ये प्रदान किया जाए। तभी जो बेचारे बीमार होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं हाथ हिलाना चाह रहा हूँ, हाथ हिल नहीं रहा, मेरा काम नहीं कर रहा मेरा हाथ। एक ऐसा लटका हाथ लेके काम करते हैं बेचारे, जिनको पैरालिसिस है, जिनको तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो उनका कंट्रोलिंग खत्म हो गई इस शरीर में। परमात्मा की है, लेकिन परमात्मा नहीं चाहते वो हाथ हिले तो नहीं हिल रहा है। आप कितना ही चाह लोगे, हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, कितना ही कर लो नहीं हिलेगा। तो इस प्रकार हमारी सिर्फ हम इच्छा करते हैं, इच्छा के अनुरूप परमात्मा हमको प्रदान करते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ परमात्मा से मिलता है। ठीक है, परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। ये हमने पढ़ा है, इसके लिए हम ज्यादा प्रवेश नहीं करते हैं। आगे कहते हैं पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एकादशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। ये भी पढ़ लिया हमने। सर्व पाणी पादम, है ना, सर्व शिरो मुखम, ये हमने पढ़ा था 13.14 में, है ना। इसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद 3.17 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो परमात्मा और जीवात्मा को एक नहीं मानना है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। और वो सुप्रीम कंट्रोलर है और हमारा आत्मा छोटा सा कंट्रोलर है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो मार्ग है उसका बेस है चैंटिंग, भगवान की सेवा। जैसे जैसे चैंटिंग करेंगे वैसे वैसे ये ज्ञान हमारे अंदर आएगा। ये ज्ञान सबको नहीं आएगा। हो सकता है 30-35 लोग अभी बैठे हैं हमारे बीच में, ये ज्ञान जो है ना सबको समझ में हो सकता है ना आए। हो सकता है कुछ लोगों को आधी आधी चीजें समझ में आए, कुछ लोगों को 25% चीजें समझ में आए, हो सकता है कुछ लोगों को 100% समझ में आए। कारण क्या है इसका? क्योंकि जितना जितना हम चैंटिंग करेंगे उतना उतना हमारे द्वार खुलते हैं, बुद्धि के द्वार खुलते हैं और उनसे ज्ञान हमारा अंदर प्रवेश कर सकता है। कम चैंटिंग करोगे तो नहीं समझ में आएगा। लोग जो भौतिकवादी होते हैं इसलिए उनको समझ में ही नहीं आता है वो। आप उनको अगर बोल भी दोगे ना, वो भी बोले अरे कुछ भी बात करते हो यार। बोले जीवन जीने के लिए मिला है, इन सब के लिए थोड़ी मिला है। उनकी बुद्धि इस ये जो माया का तत्व है ना उससे ढकी हुई है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं ना तो माया उनके ऊपर से हट जाती है। तो भगवान की शरण में जाएंगे, जैसे जैसे शरण में जाएंगे माया अपना पर्दा कम करती जाएगी, कम करती जाएगी और आपके अंदर ये ज्ञान धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, है ना। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है वो इस देवी दुर्मय एकदम दुरत्तयी जो माया है इससे छुटकारा पा सकता है, जो मेरी शरण में आता है। तो कैसे जाएंगे भगवान की शरण में? चैंटिंग से। जितना जितना चैंटिंग करेंगे ना उतना उतना हमारे अंदर सिद्धियां आना चालू हो जाती है। तो एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, उसमें लिखा है खाइते शुइते यथा तथा नाम लय काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि खाए। मतलब खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, हर समय खाते समय सोते समय नाम लेना चाहिए। काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होए, इसका कोई नियम नहीं है। और जैसे जैसे चैंटिंग करेंगे सिद्धियां मिलनी चालू हो जाएंगी आपको। सिद्धियां, आप अध्यात्म जगत में आध्यात्मिक ज्ञान से परिपोष होते चले जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे ज्ञान, धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ये प्रभु जी तात्पर्य की जो पांचवा लाइन है ना, मतलब जिसमें बताया गया है, क्या बोलते हैं, भगवान का आध्यात्मिक तेज महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। तो ये मतलब ये सैद्धांतिक रूप से बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली मतलब वहाँ है, मतलब जिसकी वजह से वो तेज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक देखो, कॉपी अगर हाँ हाँ हाँ, यस, आप बोल लो, पहले आप बोल लो। हाँ, नहीं, जैसे कि मेरे पास एक कॉपी अगर इसको मैं सामने करूँ कैमरे के, तो फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो सिमिलर ये ऐसा कुछ महतत्व है जिसकी वजह से जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकल रही वो आना चाहती है, लेकिन उसके वजह से नहीं आ पा रही है महतत्व। तो वो प्रैक्टिकली रूप से मतलब है उनका अस्तित्व महतत्व, कैसा वो बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हो। ऐसा ही एक तत्व है, जैसे लाइट है, एक बल्ब है, उसके सामने अगर मैं लोहे का रख दूं कुछ या दीवार बना दूं तो प्रकाश आपके पास नहीं आएगा, आप रुक जाएगा, उसी कमरे तक प्रकाश रुक जाएगा। वैसे ही ये महतत्व भगवान के प्रकाश को इस संसार में आने नहीं देता है, वो रोक देता है ऊपर में ही। तो इसको बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ऐसे ही समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसी वस्तु नहीं है ना, वस्तु ये ऐसा मतलब इसका आपने जो ज्ञान पकड़ा वो एकदम सही है, लेकिन वस्तु ऐसी नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है, जो कि हमारे को इन आंखों से नहीं दिख सकती। उसके लिए आध्यात्मिक दिव्य आंखें चाहिए वो सब चीजें देखने के लिए। तो वो प्रकाश भी दिखेगा, वो अंधकार भी दिखेगा, वो महतत्व जिससे ढका है वो भी दिखेगा, उस दिव्य आंखों से दिखेगा, लेकिन इस भौतिक आंखों से ये सब नहीं समझ में आएगा। मतलब ज्ञान आपने जिसको बोलेंगे ना अपन, सार सही समझा आपने एकदम, बिल्कुल जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नो नो प्रभु प्रॉब्लम। जी, जैसे हम कुछ इच्छा करते हैं अच्छा या बुरा, तो जैसे हमारे मतलब कर्म में अगर कुछ है तो भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। हम्म। और प्रभु जी, जैसे हम किसी के लिए कुछ इच्छा करते हैं, मतलब जैसे प्रे करते हैं कि भगवान इनको भी भक्ति दे, वैष्णव का संग दे, तो प्रभु जी वो हमारे कर्म में अगर होगा तभी उनको प्रदान करते हैं, कि मतलब प्रेयर्स कैसे सुनते होंगे, मतलब वो वही थोड़ा समझना था। जैसे हम किसी के लिए देखो कुछ एक, इच्छा कर रहे। हाँ आप सपोज करो, कोई, जैसे हम देखते हैं कि आशीर्वाद लेते हैं, है ना, ठीक है, हम किसी बच्चे को ले गए, किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद दिलाया और उनको बोला आप आशीर्वाद कीजिए, तो आप जो बोलेंगे वो चीजें होंगी, ऐसा मान के ही हम आशीर्वाद लेते हैं ना। वो बोलते हैं सुखी रहो, तुम्हारा चिरंजीवी भव, है ना, भगवान की भक्ति मिले, तुम्हारे जीवन से दुख दर्द निकले, सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। यही कहना चाह रहे हैं ना कि उस इच्छा जो उन्होंने प्रकट की, क्या वो वास्तव में अस्तित्व में आती है कि नहीं आती, और कैसे आती है, यही पूछना सा सवाल है ना आपका, हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो बिल्कुल, जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता से भगवान की भक्ति रहती है, भगवान उन भक्तों के पराधीन होते हैं, उनकी बात को तो भगवान भी नहीं काट सकते। इसलिए हमारी बात तो काटेंगे, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, हमने इतने पुण्य नहीं किए, हमारा हम वैसे ही फंसे हुए हैं, हमारी बातों में इतना वजन नहीं है। लेकिन जो पुण्य आत्माएं होती है ना, उनकी बात असर करती है, उनकी बात देवता भी मानते हैं, उनकी बातों को भगवान भी मानते हैं। इसलिए उनकी इच्छा जो होती है ना, वो तो सच में हो जाती है। जैसे हमने मार्कंडे ऋषि की कथा सुनी थी, जिनके जीवन में सिर्फ 5 या 6 साल की आयु थी, लेकिन 4 सनत कुमार के कारण उनकी आयु 8 कल्प तक बढ़ गई थी, है ना। जो भगवान भोलेनाथ आ गए थे और अपने जीवन के 5 साल दे दिया था, जिसके कारण उनकी आयु 8 कल्पों तक चली गई थी। तो सिर्फ बोलने के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन हमारी इच्छा भी देखो, जितना जो शुद्ध होता है ना, जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ता है। जो पूर्ण रूप से भौतिक है, जो कपटी आदमी है, वो बोलेगा तेरा नाश हो, तूने मेरे ऐसे ऐसा कर दिया मेरे साथ, भगवान तेरे को, ऐसे लोग हमने सुना है कई बार, भिखारी लोग बोलते भगवान छोड़ेगा नहीं तेरे को, आए देख रहा है वो भोलेनाथ तेरे पास आएगा, तेरा सब नष्ट करके जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं। तो जितना जितना तमस अंदर होगा, जितना जितना आप पाप से भू भो पापी रहोगे, उतना उतना आपकी बातों में दम नहीं रहेगा। लेकिन ये जैसे जैसे हम
ऊपर ऊपर एलिवेट होते जाते हैं ना, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते, शुद्धता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वाणी का दम भी बढ़ता चला जाता है ना। तभी तो इसमें गीता में कहा है कि वाणी 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। वाणी से भी कर्म बनता है। आप अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे अच्छे बनेंगे। तो हमेशा हमको अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी इच्छा करनी चाहिए, दूसरों के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए, तो हमारे कर्म बनते हैं उससे। तो अगर आपके अंदर शुद्धता है तो आपकी वाणी जरूर अच्छी काम करेगी। आप इच्छा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान आपकी बात में उतना वेटेज देंगे। या ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामि अहम। भगवान कहते हैं जो जितना मेरे शरणागति है, मैं उतना उतना प्रतिशत उसको देता हूँ। जो जितना मेरे प्रति झुकाव रहेगा, मेरा भी उतना ही झुकाव रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो आपके अंदर जितनी भक्ति रहेगी, जितनी शुद्धता रहेगी, उतना ही आपकी वाणी से भी काम हो पाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे यस कृष्ण राहुल प्रभु। प्रभु। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे तो किसी योग्य ही नहीं है, फिर भी किसी के भले के लिए माला करते हैं, और जो इस दुनिया में नहीं है उसका भगवान आगे का सफर अच्छा करे, तो वो क्या स्वीकार होता है क्या प्रभु जी? बिल्कुल। देखिए, क्रियाएं जो होती है ना, देखो, मन से किया हुआ कार्य सबसे कम है, वाणी से किया हुआ कार्य उससे थोड़ा सा बेटर है, और क्रिया की हुई कार्य और बेटर है। सबसे टॉप में जो है ना, हम कर्म जो करते हैं अपने शरीर से, जो कर्म करते हैं, वो सबसे बड़ा कार्य है। उससे कम कार्य वाणी से बोलना, और उससे कम है मानसिक सोचना, मानसिक धरातल पे कार्य करना। ये तो एकदम ही ना के बराबर है। तो अगर आपने किसी के लिए माला कर ली, तो ये तो जी सबसे उत्तम है, ये तो फिर मिलेगा ही मिलेगा उसको। लेकिन आपने किसी के लिए वाणी से अच्छा अच्छा बोला, बस बोला हाँ ठीक है, इसका ये काम हो जाए भगवान, तो ठीक है, चलो वो भी थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर सोचा भर, मन में खाली सोचा, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो जैसे अगर करोगे तो बिल्कुल सामने वाले को मिलेगा, उसका फल बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। मतलब हम तो उस स्टेज पे नहीं है ना प्रभु जी, ऐसे मामूली भक्त हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है क्या उनके लिए, जिस किसी के लिए करते हैं? मेरा देखिए, मतलब। मैं वही बताया, अगर आपने क्रिया की, सही में किसी के लिए चैंटिंग की है, क्रिया की, तो जी भगवान तो क्रिया कर्म का तो आपको मालूम है कि कोई भी नष्ट नहीं होता, कर्म तो मिलता ही है। तो आपने जिसके लिए की, उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, चाहे कोई पापी ही क्यों ना हो। अगर पापी से पापी भी आदमी माला करके किसी को उसका पुण्य देता है, तो उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि कर्म का कोई भी काट नहीं है, कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। जो कर्म करेगा उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता ही है। जी लेकिन प्रभु। अगर वो खाली वाणी से बोलेगा प्रभु इसका अच्छा कर दो ना, कर दो ना, तो हो सकता है ना मिले। ये है। धन्यवाद प्रभु। और प्रभु जी, जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए भी करते तो क्या कर, उनको क्या होता है? निश्चित, निश्चित उनको मिलता है। इसमें धन्यवाद। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए कि अगर मैं किसी के लिए माला कर रही हूँ, किसी के लिए कोई अनुष्ठान कर रही हूँ, कुछ यज्ञ तपस्या दान आदि कर रहे हैं, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचना भी गलत है। ये सोचना भी भगवान की प्रकृति, भगवान की सृष्टि के ऊपर उंगली उठाना है कि क्या ये मेरा कर्म बेकार जाएगा। ऐसा है ही नहीं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, कर्म का कहीं विधान जीरो होता ही नहीं, कोई कर्म का रिजल्ट जीरो होता ही नहीं है। तो जिसके जी लिए प्रभु। आपने जो किया है उसको वो बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरे मेरे पास ना यथार्थ गीता नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा गीता भगवत गीता है, तो माता जी सोनिका माता जी बोले आपका ये अलग रहता है भावार्थ, तो फिर प्रभु जी ने बोला है, तो फिर आपको मैं तकलीफ अब दे रही। बॉम्बे में हम कैसे मैं पहुंचाएंगे। वही बोला। हाँ, मैं वही वो बोला है माता ही। जी को, हम दूर है, कोई बात नहीं प्रभु जी, हम इधर से देखते हैं। आप वहाँ आसपास जो है ना, इस्कॉन एक नंबर है, मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूंगा। वहां से आप ना डायरेक्ट अपने एड्रेस पे कुरियर मंगा सकते हो, वहीं बॉम्बे का ही नंबर है वो, वहां से आ जाती भगवत गीता। जी तो प्रभु। आपको उसका थोड़ा सा शुल्क उनको देना पड़ेगा, हल्का सा 200 वो रुपये देना तैयार हूँ मैं पड़ेगा। प्रभु जी, वो कोई बात नहीं, वो तो दे वो देंगे। आपका एड्रेस आप उनको व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वो कुरियर कर देंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद ठीक है। प्रभु जी।
गौतम प्रभु, वो एक नंबर था ना जो आपने मेरे को दिया था बिजनेस वाला, जो भगवत गीता वाला, वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। यस, राहुल प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। सब प्रभु जी समय तो कर ले लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। राधिका माता जी लिखी है, मेरे प्रश्न को लीजिए। तो क्या है माता जी का, मैं तो देखा ही नहीं है। प्रभु, कौन कौन से देवी देवता बदलते रहते हैं? कृपया मेरे प्रश्न, यही प्रश्न है आपका, कौन कौन से देवी देवता बदलते रहते हैं? मतलब कि इस संसार में जैसे गणेश है, शिव है, दुर्गा है, ब्रह्मा, यही कहने का प्रश्न है कि ये सब सेम रहते कि बदलते रहते हैं, ऐसा प्रश्न है आपका? जी, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है कि सारे देवी देवता जो होते हैं ना, शिव को छोड़ के, शिव जो है ना वो तत्व है। शिव शिव जी का कभी भी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहते हैं। बाकी जितने देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब तो सिर्फ एक मनवंतर के लिए होते हैं। एक मनवंतर के बाद सब चेंज हो जाता है ना। जैसे कि अभी से ही निश्चित हो चुका है कि अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, है ना। अभी जो इंद्र बने हैं उनका नाम है क्या नाम है? पुरंदर। किसी को याद है? पुरंदर। पुरंदर नाम है। हाँ, पुरंदर नाम है। तो ये लोग सब बदलते रहते हैं। जैसे सूर्य का नाम हमने पढ़ा विवस्वान है अभी। तो ये लोग सब एक मनवंतर के लिए रहते हैं और उसके बाद इनका चेंज हो जाता है। हर मनवंतर में नए नए बनते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी आपको मालूम है कि ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष होती है। और 100 वर्ष जो होते हैं कैसे होते हैं हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि कितनी लंबी उनकी आयु। तो उसके बाद उनका भी जो है ना, वो भी भगवत प्राप्ति को खो जाते हैं, वो भी भगवान के पास चले जाते हैं 100 वर्षों के बाद, सेवा करने के बाद। रही बात शिव जी की, तो शिव जी का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि उनको भगवान से आशीर्वाद मिला हुआ है। तो वो हर ब्रह्मांड में भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं अपने तत्व के साथ प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड में वो सेवा करते हैं भगवान की, नाश करने का, है ना। मतलब गॉड का फुल फॉर्म जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर शिव जी हैं, तो शिव जी हमेशा हर हर ब्रह्मांड में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की वैसी सेवा की हुई है। तो बाकी सारे देवता जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आप अगले मनवंतर में अगर आपका जन्म होगा तो आपको सारे ये सब नए नए लोग मिलेंगे। इसलिए देवी देवता कहते हैं ना कि देवी देवता का उनसे मिला हुआ फल भी जो होता है ना वो शाश्वत नहीं होता। गणेश, नव दुर्गा आदि भी, यस, सब के सब, हर हर जो देवी देवता है वो। लेकिन इसमें एक चीज ये समझने वाली है कि जो देवी है ना, ये जो 4 लाख मनुष्य योनियां ना, उसमें देवता योनि भी आती है। मैं आपको बता दूं, ये सारे मनुष्यों के अंतर्गत आने वाले हैं। और ये सारे अपने अपने कर्मों के आधार पे इनको अगली योनियां मिलती हैं, है ना। ठीक है। तो अगर भगवान की जो जो सेवा करेगा, तो भगवान हो सकता है अगली सेवा आपको भी सूर्यदेव बना दे, हो सकता है अगली सेवा आपको कोई देवता वरुण देव बना दे, इंद्र बना दे, जो भी XYZ है। तो सेवा के अनुरूप अगली योनि तय होगी। तो ये भी हो सकता है कि इनकी अगली योनि और श्रेष्ठ हो जाए, है ना। ये भी हो सकता है। तो धीरे धीरे भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या हम में से कोई गणेश दुर्गा भी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। हो सकता है हम में से कोई पिछले जन्म में जो है ना, मतलब कोई बड़ा देवता बना रहा हो, सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, कोई भी, या जो गंधर्व, या जो है किन्नर, या कोई और जो भी आध्यात्मिक जगत के लोग हैं वो हों, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा श्राप से, एक गंधर्व था जिसको श्राप मिला और वो जाके मगरमच्छ बन गया था, जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। राइट, सबको याद होगा, जिसको भगवान ने उद्धार किया था, अपने चक्र से उस मगरमच्छ को काटा, तो उसने दोबारा अपने योनि प्राप्त की गंधर्व की, और वापस गंधर्व लोक को चला गया था, लेकिन कुछ समय के लिए मनुष्य के रूप में था। और हमने ये भी जाना कि जब इंद्र को श्राप मिला था,
तब वो सुअर की योनि में चले गए थे और सुअर बन के रहे थे। उनका पूरा परिवार था, उनके पुत्र पुत्रियां थी और उनकी पत्नी थी जो कि सुअरनी थी। आपको ये भी याद होगा। फिर जब ब्रह्मा जी उनको लेने आए तब वो इतने आसक्त हो गए कि बोले इनको कौन पालेगा मेरे बिना। अब जो बोले अरे तू इंद्र है, तू सबको पाल सकता है, पूरी पृथ्वी को पाल सकता है। तो बोले नहीं नहीं, इनको मेरे सिवा तो कोई पालेगा ही नहीं। तो फिर उनको भी लेके गए साथ में। तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये चक्र है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जवाब क्लियर हो गया होगा। हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। सभी भक्त सभी भक्त गोविंद वृंद की की जय। जय। जय जगत जगत गुरु गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि।